गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के समक्ष पहुँच चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्या है ना। तो आज का बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि टाइटेनियम को शुद्ध रणनीतिक और आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है। मेरे बच्चों, क्या टाइटेनियम टाइटेनियम को शुद्ध रणनीतिक और आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है, क्यों? बच्चों, टाइटेनियम को ही शुद्ध रणनीतिक और आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग अगर हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, है ना। और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं टाइटेनियम के बारे में कि टाइटेनियम को शुद्ध रणनीति धातु क्यों कहते हैं। तो मेरे बच्चों, जो टाइटेनियम होती क्या, जो हमारी टाइटेनियम क्या बच्चों, जो हमारी टाइटेनियम धातु होती है, जो हमारी टाइटेनियम धातु होती है, इस होती है जो इसका गलनांक क्या बच्चों, इसका गलनांक और क्वथनांक, क्या इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। मतलब टाइटेनियम धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तथा गलनांक और क्वथनांक उच्च होने के साथ साथ ये जो टाइटेनियम धातु होती है, यह बहुत हल्की वो धातु होती है। क्या बच्चों, यह बहुत हल्की, क्या बच्चों, यह बहुत हल्की धातु होती है। क्या होती है, यह धातु बहुत हल्की धातु होती है। और क्या होती है, मजबूत होती है। हल्की और मजबूत धातु होती, क्या होती है, हल्की और मजबूत धातु होती है। तथा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, कि जो हमारी टाइटेनियम धातु होती है, यह जितनी यह जितनी पतली होगी, क्या, यह जितनी पतली होगी होगी उसकी मजबूती, क्या, उसकी मजबूती उतनी ही अधिक होगी। क्या, अधिक होगी। मतलब जो हमारी टाइटेनियम धातु है उसको हम जितना पतला करके इसका किसी भी चीज़ का अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग अधिकतर रण क्षेत्र में है ना, युद्ध क्षेत्र में इसका जो उपयोग होता था टाइटेनियम का, वह अस्त्र और शस्त्र बनाने के लिए किया जाता था, है ना। और इस अस्त्र शस्त्र को जितना हम पतला बनाते हैं वह उतना ही मजबूत होता है। क्या, उतना ही मजबूत और क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। यह क्या होता है, हल्की होती है ना। तो इसका उपयोग, टाइटेनियम धातु का उपयोग जो होता है हवाई जहाज के जो बॉडी होती है ना, हवाई जहाज की बॉडी, क्या, हवाई जहाज की बॉडी, या उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ढांचा। अपनी भाषा में क्या बोलते थे, ढांचा बनाने में, है ना। ढांचा समझते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं बॉडी या उसका ढांचा बनाने में टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। किसका, टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। और फिर बच्चों, इसका सबसे बड़ी जो खराबी होती है टाइटेनियम धातु की, वह यह होती है कि अगर हम सोचें कि जो टाइटेनियम धातु है, ठीक है, इस टाइटेनियम धातु की अगर हम मोटाई बढ़ा दें, क्या, अगर मोटाई, क्या बच्चों, मोटाई बढ़ा दी जाए, क्या, बढ़ा दी जाए ना, तो यह जो धातु होती है बहुत कमजोर हो जाती है। क्या बच्चों, बहुत कमजोर हो जाती है। क्या बच्चों, कमजोर हो जाती है ना। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया है ना। यह बहुत कमजोर हो जाती है और इन्हीं सब कारणों की वजह से, क्या बच्चों, इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होता है, टाइटेनियम धातु को शुद्ध रणनीतिक धातु और आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है ना। पहला कारण क्या होता है बच्चों, कि जो टाइटेनियम धातु होती है इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और यह धातु क्या होती है, बहुत हल्की और मजबूत होती है। क्या होती है, बहुत हल्की और मजबूत होती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, लड़ाई झगड़ा वाले अस्त्र शस्त्र में, इसमें अस्त्र और शस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। अस्त्र शस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह पतली और क्या होती है, मजबूत होती है। ये जो टाइटेनियम धातु होती है, इसको हम जितना पतला बना दें यह उतनी ही मजबूत धातु होगी, और है ना, उतनी मजबूती होगी। लेकिन जैसे इसके मोटाई बढ़ा देते हैं, क्या, जैसे इसकी हम मोटाई बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, यह कमजोर हो जाती है। क्या होती है, यह कमजोर हो जाती है। इसलिए इसको पतला बना के रखते हैं, इसकी, है ना, इसको बहुत पतला तरीके से बनाते हैं ताकि वह मजबूत रहे, है ना। और इस टाइटेनियम धातु का उपयोग
हवाई जहाज, किसका, हवाई जहाज का बॉडी बनाने में, ढांचा जिसको बोलते हैं, क्या, बॉडी का ढांचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो हमारी टाइटेनियम होती है शुद्ध रणनीतिक और आश्चर्यजनक धातु इसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया है तो फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल, स्कूल ग्रुप में इसे फटाफट शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने नोट्स कॉपी पर, तो आप लोग भी इसे अपने नोट्स कॉपी पर फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन का ये रहा हमारा आंसर कि टाइटेनियम को टाइटेनियम को आश्चर्यजनक और रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि टाइटेनियम का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसके साथ साथ यह हल्की और मजबूत धातु होती है, इसलिए इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ हवाई जहाज के ढांचा बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, ढांचा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ाते हैं तो यह उतना ही क्या होती है, कमजोर होती जाती है बच्चों, कमजोर होती जाती है ना। इन्हीं कारणों के कारण, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर को स्किप करता हूँ। इन्हीं सब कारणों के कारण, है ना, इन्हीं कारणों के कारण टाइटेनियम को शुद्ध रणनीतिक और आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण रणनीतिक और शुद्ध आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। तो ऐसा करते बच्चों, आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर लाइक करें। और अगर आप लोग हमारे रिस्क यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। चलिए हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।